हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नरेशन का पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 5 के अंदर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आईडीएस में बदलना सीखा है। आज का जो पार्ट है अपना, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस को आईडीएस में बदलना सीखेंगे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह इसके रूल्स कंप्लीट करना। पहले बात तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? आदेशात्मक वाक्य होता है। जिस वाक्य के अंदर ऑर्डर होता है, जिस वाक्य में एडवाइस होता है, जिस वाक्य में सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होती है, उस वाक्य को अपन इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आईडीएस में बदलने के लिए क्या चाहिए? रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नानुसार, रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। तो भाव के अनुसार का मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच का जो आरएस का जो सेंटेंस है उसमें किस तरह का भाव है। मान लीजिए ऑर्डर का भाव है, किसी वाक्य में आदेश का भाव है, ऑर्डर यानी आदेश का भाव है, तो उस वाक्य को अपन बदलेंगे। आदेश का भाव अगर होता है तो उस वाक्य को हम किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ऑर्डर्ड में चली जाएगी, ध्यान रखना। मान लीजिए किसी वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव है, रिक्वेस्ट यानी निवेदन होता है, निवेदन का भाव है, तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। किसी वाक्य में एडवाइस का भाव है, एडवाइस सलाह, किसी को सलाह दी जाती है, एडवाइस का भाव है, मान लीजिए, तो एडवाइज्ड में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदलेंगे। एस लगेगा यहाँ पर, ध्यान देना, एडवाइज्ड हो जाएगा। किसी वाक्य में सजेशन का भाव है, मान लीजिए किसी वाक्य में सजेशन यानी सुझाव दिया जा रहा है किसी को, अगर ये भाव है तो उसको हम बदलेंगे सजेस्टेड में, सजेस्टेड में बदलेंगे। किसी वाक्य में मनाही का भाव है, यानी किसी वाक्य में फॉरवर्ड किया जा रहा है, किसी चीज को न करने के लिए कहा जा रहा है, मनाही यानी रिफ्यूजल है, मनाही यानी किसी में फॉरवर्ड किया जा रहा है, किसी चीज को, कार्य को करने के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है, किसी कार्य के लिए मना किया जा रहा है, तो उसको फॉरवर्ड में बदलेंगे। ध्यान देना, जो वाक्य होगा डोंट से प्रारंभ होता है। किसी वाक्य में ये आएगा, मान लो किसी वाक्य में सजेशन दिया जा रहा है या प्रपोज किया जा रहा है, तो वहां पर सजेस्टेड, प्रपोज्ड, इसमें वाक्य के अनुसार पढ़ेंगे। ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ऑर्डर, आदेश का भाव होने पर ऑर्डर्ड में जाएगा, रिक्वेस्ट का भाव होने पर रिक्वेस्टेड में जाएगा, एडवाइस का भाव यानी सलाह का भाव होने पर एडवाइस्ड में जाएगा, सजेशन किसी को सुझाव दिया जा रहा है सजेस्टेड में जाएगा, किसी को मनाही किया जा रहा है तो फॉरवर्ड में जाएगा। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है?
परीक्षा में आपको वाक्य पहचानना पड़ेगा। ये पहचान के ध्यान रखना कि RS के वाक्य में पहचान, ध्यान रखना। ऑर्डर कब होगा? पहले नंबर पे जब स्पीकर बड़ा और लिसनर छोटा हो। मान लो स्पीकर है टीचर और लिसनर है स्टूडेंट, तो टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या करेगा? ऑर्डर करेगा, उससे रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से पहचान होती है कि बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, ये ध्यान देना। मान लो फादर है, वो स्पीकर है, बोलने वाला है, लिसनर है ना जो बच्चा है, तो वहां पर जो बात कही जाएगी जो वो ऑर्डर के रूप में कहा जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब से शुरू होता है। रिक्वेस्ट, जब स्पीकर छोटा होगा, वो लिसनर बड़ा होगा, जैसे बोलने वाला स्टूडेंट है और सुनने वाला टीचर है, तो उस स्थिति में रिक्वेस्ट का भाव होगा। ये इसकी स्थिति हो गई, ये इसकी स्थिति हो गई। एक और इसकी पहचान ध्यान रखना, प्लीज काइंडली वाक्य में आ जाए। रिक्वेस्ट वाला होगा एडवाइस, सलाह, किसी को सजेस्ट किया जाता है, किसी को एडवाइस दी जाती है, तो वह है। इसके बाद मनाही का भाव की पहचान क्या है कि वाक्य में क्या आएगा? डोंट आएगा। डोंट से सेंटेंस प्रारंभ होता है, वाक्य प्रारंभ होता है। ध्यान देना, किससे प्रारंभ होता है? ये डोंट से। ये पहचान परीक्षा के लिए। तो रूल नंबर फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स। रूल नंबर जो सेकंड है वह ध्यान देना, कोमा इन्वर्टेड कोमा वो तो कॉमन नियम है, उसको तो हटाना ही है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू को हटाना है। अब यहां पर ध्यान दो, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, दोनों जो वाक्य हैं को जोड़ने के लिए टू, कौन सा कनेक्टिव लगेगा? टू। टू कनेक्टिव का यूज करते हैं। कौन सा कनेक्टिव लगाएंगे? टू। इंपेरेटिव के लिए आपको पहले बताया कि टू, इंपेरेटिव के लिए टू लगेगा। ध्यान देना, कुछ स्थिति को छोड़ देना, नेक्स्ट वाले वाक्य को छोड़ देना, बाकी टू लगेगा। ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या है? देखिए, वाक्य में आने वाले प्लीज, काइंडली, सर, प्लीज, काइंडली, सर, नेवर, डोंट आदि
सभी शब्दों को हटा देते हैं। अगर इनमें से कोई शब्द आते हैं उनको वाक्य में जाते हैं उनको हटा देते हैं आईडीएस में बदलते समय। ये हो गए कॉमन रूल। अब सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का वाक्य लिखा, अब इनको या तो एक एक को अपन है ना जो नियमानुसार बना ले ताकि आपके लिए इजी रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को आईडीएस में बदलना। सबसे पहले मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को आईडीएस में बदलना। उसके बाद अपन है ना जो डोंट वाले वाक्य पढ़ लेंगे, नेवर वाले वाक्य पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे लिखो कौन सा वाक्य, मेन वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों व प्लीज काइंडली प्लीज से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आईडीएस में बदलना। ठीक है, सबसे पहले अपन इन वाक्यों को आईडीएस में बदलना सीखेंगे। तो डीएस का जो सेंटेंस है वो ध्यान से देखिए। माई फादर said, my father said to me, comma inverted comma, comma inverted comma, get out, कोई सा वाक्य मान लो आ गया। अब इस वाक्य को पहचानना है आपको कि किस मतलब इस वाक्य में कौन सा भाव है, ये पहचानना है। वाक्य मेन वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, ये बात आपके सामने है। ये मेन वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, वाक्य मेन वर्ब से प्रारंभ है। अब अपन ने क्या, सबसे पहले गेट आउट कहने वाला स्पीकर कौन है, यहाँ पर स्पीकर है फादर। फादर कौन है, स्पीकर यानी बड़ा है। ठीक है, सुनने वाला मी है, लिसनर है, लिसनर छोटा है। अब ये बताओ कि बड़ा जो कहेगा छोटे से तो वो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ही होगा ना स्टूडेंट्स। तो ऑर्डर होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलिए। आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में चली जाएगी, सबसे पहले तो लिखेंगे माय फादर, माय फादर। अब ध्यान दीजिए सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे क्योंकि स्पीकर जो है वो लिसनर से बड़ा है तो वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर्ड में चली जाएगी ये। ठीक है, इसके बाद मी आ जाएगा, टू हट जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो टू है ये हट जाएगा और इसके बाद आ जाएगा मी। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा बताया आपको, टू। ये रहा टू के बाद लिख दीजिए आप गेट आउट। कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, देख लो इस तरीके से बनाना। एक वाक्य ये देख लीजिए आप डीएस का, ये एक वाक्य हो गया। ये दूसरा देख लीजिए डीएस का, जैसे राम said to his teacher, teacher, comma inverted comma, mark me present sir, mark me present sir।
क्या कह रहा है? राम सेड टू हिज टीचर, राम जो है वो अपने टीचर से बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो कि राम स्पीकर है और टीचर कौन है? लिसनर है। तो इस वाक्य को देखिए, यहाँ पर स्पीकर जो है वो छोटा है और जो हिज टीचर है लिसनर, लिसनर क्या है स्टूडेंट्स? बड़ा है। अब छोटा जो स्टूडेंट होता है वो बड़े से निवेदन करता है, ऑर्डर नहीं देता है। आप अपने फादर को ऑर्डर नहीं दे सकते, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, टीचर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑर्डर नहीं दे सकते आप उनको। अब आपके पिताजी को आप है ना ये नहीं कह सकते कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं, उनसे निवेदन करेंगे। मान लो आप कहोगे कृपया आप बाहर चले जाइए, ये भाव है। तो यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अब इस वाक्य में किसका भाव है ये पहचान लीजिए आप। इस वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव है, इस वाक्य में ऑर्डर का था, इसमें ऑर्डर का भाव था, इसमें रिक्वेस्ट का भाव है। इधर जो टेबल लिखाई थी उसको अच्छी तरह पढ़ लेना, आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एग्जाम में पहचानने का तरीका है। तो इसका आईडीएस कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले आ जाएगा राम, सेड को बदल देंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद आ जाएगा हिज टीचर, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, रिक्वेस्टेड के बाद हिज टीचर आ गया, टू हट गया। अब दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? टू मार्क मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब राम। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो राम का पहले तो प्रोनाउन बनाएंगे, ही वाली लाइन में चलेंगे, हिम आएगा, पुरुष है ना, हिम, हिम के बाद प्रेजेंट, अब अभी आपने क्या पढ़ा था कि वाक्य में काइंडली, प्लीज, सर, ये जो शब्द आते हैं इनको नहीं लिखते हैं। अब इनको नहीं लिखेंगे, आपका ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया। ये है आपके मेन वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, इनमें प्लीज प्रारंभ में भी आ सकता है या पीछे भी आ सकता है। जैसे मान लो आपने लिखा सीता सेड टू हिज फादर, to his father, please give me some money। अभी सेंटेंस में प्लीज आगे आ गया, इस सेंटेंस में प्लीज आगे आ गया। तो अब देखो इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, कैसे है? सीता है, स्पीकर है, स्पीकर छोटी है, पहचानने का तरीका देखो, स्पीकर छोटी है और लिसनर फादर है, ये बड़े हैं, लिसनर बड़े हैं। अब देखो छोटा बड़े से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। तो ये पहचान एग्जाम में ध्यान रखना कि बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। ये तो है उन वाक्यों में जिनमें इधर की पहचान नहीं थी, और दूसरी पहचान इसकी क्या है? प्लीज आ रहा है, ऑलरेडी है तो प्लीज रिक्वेस्ट को व्यक्त कर रहा है, तो वाक्य को बनाना है। अब देखो कैसे बनाओगे आप। एक तो ये प्लीज शब्द हटेगा, सबसे पहले आईडीएस में क्या लिखेंगे? सीता रिक्वेस्टेड, टू हट जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हिज टीचर, सॉरी फादर, हिज फादर, दोनों वाक्यों को टू से जोड़ दो, प्लीज हट जाएगा, मी वही फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सीता ऑब्जेक्ट है, हर सम मनी,
ये लीजिए आपका फर्स्ट टाइप खत्म हुआ। अब इसके बाद डोंट वाला पढ़ेंगे।